अंकमारोप्यलालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनंदत। महाराज उत्तानपाद एक बार सूर्य के पुत्र उत्तम को दुलार कर रहे थे और उसी काल में सुनीति का बेटा ध्रुव महाराज की गोद में बैठने की इच्छा से आया तो वहां ध्यान नहीं दिया महाराज ने। पास में खड़ी हुई सुरुचि ने आगे बढ़ते हुए ध्रुव को हाथ बढ़ाकर रोक लिया। ठहरो, तो महाराज की गोद में नहीं बैठ सकते। कभी कभी जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के कारण बहुत छोटे होते हैं। घटनाएं तो बड़ी होती हैं लेकिन उनके मूल में जो कारण होते हैं वो बहुत छोटे हो। साधारण से कारणों से बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। ये बहुत बड़ी विचित्र बात है। एक छोटी सी बात से एक बड़ी घटना घटती है। ये ध्रुव महाराज की गोद में बैठना चाहते थे, महाराज ने ध्यान दिया नहीं और सुरुचि ने ध्रुव को महाराज की गोद में बैठने से रोक दिया। तुम नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? भाई तो बैठा हुआ है, उत्तम बैठा हुआ है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? बैठ सकते हो। एक काम करो, जो तुम्हारे भाई उत्तम ने किया है वो काम तुम करो तो तुम भी बैठ सकते हो। क्या काम करना होगा? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। अगर तुमको महाराज की गोद में बैठना है तो तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी भगवान की, और तब भगवान से तुम्हें मांगना होगा, भगवान यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दे देना, और जब तुम मेरी गर्भ से उत्पन्न होगे तब तुमको महाराज की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। ठीक बात है। सांसारिक पदों को पाने के लिए सांसारिक कामना से ही भगवान की आराधना करनी होगी। और क्या यह बात सत्य नहीं है कि हम सांसारिक कामना के कारण ही प्रायः भगवान की आराधना करते? हमें ये वस्तु मिल जाए, हमें ये पदार्थ मिल जाए, हमें वो संबंध मिल जाए, हमें वो व्यक्ति मिल जाए। मेरे एक परिचित हैं, भूले भटके, उन्होंने मुझसे ही मंत्र ले लिया। भूले भटके इसलिए कहता हूं कि उन्होंने उसकी मर्यादा सीखी नहीं। मंत्र ले लिया, फिर वहां जाके फोन करके पूछते हैं, वो मंत्र भूल गया, मुझे फोन पर बता दीजिए। नौजवान हैं, युवा हैं, नए लड़के हैं। चलो यहां तक तो ठीक भी था। अभी मुश्किल से 5-7-10 दिन पहले ही उनका फोन आया, गुरुजी बड़ी समस्या आ गई। उन्होंने कहा क्या? अब क्या हुआ? भजन नहीं चल रहा क्या? नहीं, भजन तो चल रहा है, लेकिन कम से कम 7 साल से मैं जिससे विवाह करना चाहता था उसकी सगाई पक्की हो गई कहीं और शादी मैं उसी से करना चाहता हूं। आप बताइए मैं क्या करूं?
अब बताइए मैं उसको क्या सलाह दूं? लेके भाग जा, क्या कहूं? मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने कहा गुरुजी इतना मंत्र जपता हूं लेकिन फिर भी भगवान मेरा ये काम नहीं करते हैं। आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए कि उस लड़की के बाप की बुद्धि पलट जाए। मैंने कहा अगर तुमने सत्य भाव से भजन किया होता तो शायद तुम्हें इस कामना की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हारे लिए कोई और मार्ग सुगम होता और तुम भगवान से कुछ और मांगते। लेकिन लौकिक कामनाओं के लिए, लौकिक संबंधों के लिए, सांसारिक व्यक्तियों को पाने की चाह से तुम ईश्वर का आराधन करते हो तो निश्चित रूप से तुम घाटे में रह जाते हो। अब ऐसे लोगों की बुद्धि को क्या कहा जाए जो मंत्र का उपयोग, भगवान के नाम का उपयोग, अपनी तपस्या और अपने भजन का उपयोग सांसारिक संबंधों को पाने के लिए करते हैं। हम आपका भजन करते हैं तो हे हनुमान जी आप हमको उसी कन्या से ब्याह दीजिए, नहीं तो मैं फिर मंदिर में नहीं आऊंगा और आपका नाम लेना छोड़ दूंगा और आपकी पूजा नहीं करूंगा। तो हनुमान जी मानो इसी काम के लिए रह गए। ये कोई ठीक बात नहीं। सांसारिक संबंधों के लिए, पदार्थों के लिए, वस्तुओं के लिए, संपत्ति के लिए हम भगवान की उपासना करें, यह कोई ठीक बात जस्ती नहीं। कहने का मतलब यह है, सुरुचि ने कहा कि तुम तपस्या करो, यह बहुत अच्छी बात थी, किंतु सुरुचि ने कहा तपस्या इसलिए करो कि उसके फल में तुमको मेरे गर्भ में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्यों? भजन तो जीव को मुक्त करता है और गर्भ में आना तो बंधन है, तो बंधन के लिए तो तपस्या होती नहीं है। जीव बंधन में छटपटाते हुए भगवान से प्रार्थना करता है मुझे मुक्त कर दीजिए, तो क्या कोई व्यक्ति इसलिए तपस्या करे हे भगवान मैं मुक्त हूं मुझे बंधन में डाल दीजिए? तो सूर्य का जो सोच है वो ऐसा ही है जैसे हम लोगों का, सामान्य जनों का ये सोच रहता है हम भगवान का भजन करें तो हमें अमुक वस्तु मिल जाए, हमें अमुक संबंध मिल जाए, हमें सोना मिल जाए, धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, संसार मिल जाए। और प्राय लोग यही कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। एक ने कहा इनके ऊपर भगवान की कृपा कैसी है? तो उसने कहा इनके पास बहुत बड़े बड़े मकान हैं, बहुत सारे साधन हैं, इनके पास बैंक बैलेंस बहुत है, इनके घर परिवार में बच्चे हैं, बहू हैं, नाती पोता है, भगवान की बड़ी कृपा है। मैंने कहा यह बंधन भगवान की कृपा का कारण नहीं होता, ये तो बंधन में पड़ गए। ईश्वर की कृपा कब? जब कैसी भी परिस्थिति में हाथ का तकिया लगाकर चैन से प्रभु स्मरण करता, लेटा हुआ तो, बैठा हुआ तो, आनंद से सिद्धासन में बैठकर भगवान का स्मरण करता हुआ, कोई चिंता नहीं, निश्चिंतता है, तो समझना भगवान की कृपा है। और चारों तरफ से लोग खींचम खांच लगे हुए, इसको दो उसको दो। एक सज्जन बैठे हुए थे, कम से कम 12-15 फाइलों का ढेर लगा हुआ। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? क्या करें भाई, इस बिल का पेमेंट करना, उस बिल का पेमेंट करना है, वो पीछे पड़ा हुआ है, हाउस टैक्स देना है, वाटर टैक्स देना है, ये करना है। तो मैंने कहा आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। बोले कि कृपा है, जान आफत में पड़ी हुई है, हर बार सोचना पड़ता है क्या क्या न करूं, क्या क्या करूं। महाराज छुट्टी दे दो, मुझे तो मुक्ति चाहिए इन सब से, झंझटों से मोक्ष दे। तो सुरुचि का सोच उन जैसे लोगों जैसा ही है जो ईश्वर की आराधना के फल में बंधन मांगने को कहती है। किसी माता के गर्भ में मिलता हो जाने का रास्ता अगर तपस्या के पश्चात, तो हे भगवान मुझे ऐसी तपस्या का फल नहीं चाहिए, मुझे तो तपस्या के फल में आप चाहिए, सिर्फ आप। बालक ध्रुव रो पड़ा और रोता हुआ सीधा मां सुनीति के पास पहुंचा। रोता हुआ बालक देखा, सिर पर हाथ फेरा, आंचल से आंसू पहुंचे। दीर्घम श्वसन्ति वृजनस्य पारम, अपश्यति
बालक महाबाला। मामंगलम तात परेषु मंस्था। भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्तत्। दीर्घम श्वसंती, दीर्घ श्वास लेती हुई बालक ध्रुव के नेत्र से बहते हुए आंसू अपने आंचल से पहुंचती हुई माता सुनीति ने कहा, बेटा मां मंगलम तात परेषु मनस्था। किसी का अमंगल मत विचार करना, क्योंकि जो दूसरों को दुख देते हैं उन्हें स्वयं ही दुख प्राप्त होता है। भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदः तत्। जो दूसरों को दुख देते हैं, पर दुःखदः, जो दूसरों को दुख देने वाले हैं उनको स्वयं ही दुख मिलता है। इसलिए तुम अपनी माता सुरुचि के प्रति दुर्भाव मन में मत लाना। और तुम्हारी माता ने ठीक तो कहा है, तपस्या करो। बिल्कुल समर्थन किया, सुरुचि की बात का समर्थन किया। बालक के अंदर द्वेष बुद्धि उत्पन्न नहीं की। तपस्या करो, अच्छा है, ईश्वर वो सब देता है जो व्यक्ति चाहता है। तुम भगवान से भगवान को चाहोगे तो भी मिलेगा। और तब छोटे से बालक ध्रुव में ये बात पक्की हो गई। भगवत स्मरण करते हुए ध्रुव जब अपने राजमहल से बाहर निकले, दृढ़ संकल्प है, निष्ठा है, भगवान के नाम पर पूरा विश्वास है, ईश्वर मिलेंगे इस बात का भरोसा है। और तब संयोग देखिए कि सामने से आते हुए नारद जी मिल गए। नारद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। जब जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, नारद तत्काल वहां पहुंच जाते हैं। ध्रुव ने नारद जी को देखा, चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया। खराब से खराब स्थिति में भी व्यक्ति व्यवहार न भूले, इस बात का अच्छी तरह ध्यान रहना चाहिए। आप क्रोध में हैं, बहुत गुस्से में हैं, पागल होकर चिल्ला रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, मनस्थिति खराब है, और ऐसे में अगर आपके समक्ष कोई संत आ जाए, कोई आपके बड़े आ जाए, कोई गुरुजन आ जाए, तो उस समय क्या करना चाहिए? प्राय लोग कह तो देते हैं, मैं गुस्से में था इसलिए मैंने आपसे ऐसा कह दिया। अरे तुम गुस्से में थे तो जिससे थे उससे थे, मुझसे तो नहीं थे। कम से कम हाथ जोड़कर प्रणाम तो करना चाहिए। जो व्यक्ति विषम परिस्थिति में भी व्यवहार को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता, वो ध्रुव के समान। ध्रुव को महान दुख है, रोष है, लेकिन सामने से नारद जी को देखा तो ध्रुव चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया। और नारद ने बालक ध्रुव के चेहरे को देखा, ओह अहो तेजे क्षत्रियाणाम मानभंगम अमृष्यताम। इन क्षत्रियों का तेज तो देखो, जरा सा अपमान हो जाता है तो कैसा मुख लाल हो जाता है, रक्त चेहरे पर दौड़ने लगता है, कपोल रक्त रंजित हो गए हैं। कितना गुस्सा है इस बालक में। नारद ने प्रणाम करते ध्रुव के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, बेटा कहां चले? गुरुदेव मैं तपस्या करने जा रहा हूं। तपस्या? 5 वर्ष की अवस्था और तुम तपस्या करोगे? नहीं नहीं नहीं। नाधुनाप्यवमानन्ते सम्मानम वापि पुत्रक। बेटा मान अपमान इस अवस्था में थोड़ी होता है। क्या मान क्या अपमान, ये छोटी अवस्था है, खेलने कूदने की। सक्तस्य क्रीडनादिषु, ये तो खेलने कूदने में ही इस समय जाता है, तुमको तपस्या की कैसे सूझ गई? ध्रुव ने कहा, गुरुदेव मैंने सुना है कि आप जीव को भगवान में लगा देते हैं, आप मुझे भी कोई मंत्र दीजिए तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, सद्गुरुदेव जीवन में मिल जाए। ये बिना भगवान की कृपा के नहीं होता। कहना पड़ा ना, विभीषण को कहना पड़ा, विभीषण को कहना पड़ा।
बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संतान। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संतान। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। केवल भगवान की आराधना का संकल्प ही लिया था कि सद्गुरुदेव मिल गए। नारद जैसे गुरु ध्रुव के समक्ष आकर खड़े हो गए। बेटा बोलो क्या चाहते हो? गुरुदेव आप मुझे भी दीक्षा दीजिए, ऐसा मंत्र दीजिए कि मुझे भगवत प्राप्ति हो। सिर पर हाथ रखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 द्वादश अक्षर मंत्र का दान दिया है नारद ने। मधुवन में यमुना के तट पर बालक ध्रुव ने ये 12 अक्षर के मंत्र का जाप एक नहीं दो नहीं पूरे 6 माह तक किया। और तपस्या का इतना प्रभाव कि सारे संसार का प्राणवायु रुक गया। देवता घबराए, भगवान के पास पहुंचे। ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा भक्त ध्रुव मेरी तपस्या में लीन है। मैं शीघ्र ही उसे तपस्या से विरत करूंगा। और सचमुच भगवान जब ध्रुव के सम्मुख प्रकट हुए, अद्भुत समय था। जीवन में ईश्वर जब किसी जीव के सम्मुख प्रकट हो जाए तो वो सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि होती। किसी को कुछ भी क्यों ना मिला हो, लेकिन ईश्वर न मिला हो, चाहे सब कुछ मिला हो, वो मिला हुआ भी व्यर्थ है। लेकिन ईश्वर मिल गया हो और कुछ न भी मिला हो तो मानो सब कुछ सार्थक है। सामने खड़े हुए भगवान को देखा, आंखों में अश्रु छलक आए। ध्रुव स्तुति करना चाहते हैं। 5 वर्ष का छोटा बालक भगवान की स्तुति कैसे करे? इसे तो कुछ आता नहीं। कभी कभी क्या ऐसा नहीं होता कि जब कोई व्यक्ति भाव विह्वल हो जाता है और किसी महापुरुष के सामने अपनी कोई बात कहना चाहता है तो उसे अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं मिलते। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कौन से शब्द का चयन करूं? उसके पास शब्द नहीं मिलते, शब्दकोश चुक जाता है। और जहां शब्दकोश चुक जाता है, जहां शब्द का अंत हो जाता है, जहां भाव के लिए शब्द लुप्त हो जाते हैं, वहां वो क्या करता है? वहां वो आंखों से अश्रुपात करता है। भगवान ने इस बालक के कपोल पर अपने शंख का स्पर्श करा दिया। जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ,
शंख से निकलता है नाद ब्रह्म। जो प्रणवोच्चार हम करते हैं, ओम शब्द का उच्चार, वही प्रणव शब्द शंख के ध्वनित होने पर सुनाई पड़ता है। शंख की जो ध्वनि है वो वही प्रणव है, और प्रणव ही समस्त ज्ञान का सूचक है, वही ब्रह्म का प्रतीक है, और उसको नाद ब्रह्म कहा जाता है। श्री भगवान ने जब अपना शंख बालक ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिया, मानो समस्त ज्ञान का भंडार सिंधु उमड़ता घुमड़ता ध्रुव की वाणी पर आकर छलकने लगा। और तब ध्रुव ने स्तुति की, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जो मेरे अंदर प्रविष्ट होकर मेरी वाणी को जागृत कर रहा है। संसार का वर्णन करते करते वाणी प्रसुप्त हो जाती है, तब ईश्वर का आराधन कैसे हो? सांसारिक कथाएं सुनते सुनते कान जब बहरे हो जाते हैं तो ईश्वर की आवाज सुनाई कैसे पड़े? सांसारिक संबंधों की सेवा करते करते जब उस सेवा का व्यक्ति अभ्यासी हो जाता है तो ईश्वर की सेवा कैसे हो? ये चरण न जाने क्या क्या पाने के लिए कहां कहां दौड़ते हो, तब भला ये चरण किसी तीर्थ में मंदिर में जाए तो जाए कैसे? ये आंखें जगत के आकर्षण में अटक गई, भटक गई, तब ऐसी आंखों का भगवान के रूप पर अटकना हो तो भला कैसे? ईश्वर की कृपा से नेत्रों को देखने की शक्ति मिली तो क्या देखें? कान को श्रवण की शक्ति मिली, क्या सुने? चरणों को चलने की शक्ति मिली, कहां जाएं? वाणी को बोलने की शक्ति मिली, क्या बोले? और ध्रुव ने कहा, आज सब सार्थक हो गया। इन नयनों से आपका दर्शन हुआ, वाणी से आपकी स्तुति करता हूं, चरणों से चलकर यहां तपस्या के लिए आ बैठा, त्वचा से आपके श्री चरणों के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो आप ही तो हैं जो इंद्रियों के अंदर इंद्रियों के विषयों की शक्ति उत्पन्न करते, इंद्रियों के विषयों को जागृत करते हैं, और उन विषयों का उपयोग आपके आराधन में हो जाता है। जिसकी कृपा से कानों को सुनने की शक्ति, त्वचा को स्पर्श की शक्ति, नेत्रों को देखने की शक्ति, वाणी को बोलने की शक्ति प्राप्त होती है। हे मेरे प्राण में प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान मुस्कुरा दिए, जानता हूं तुमको क्या चाहिए। भगवान ने कहा, मैं जानता हूं तुमको क्या चाहिए। शायद ये पहली बार था जब भगवान ने ये कहा कि मैं जानता हूं तुमको क्या चाहिए, वरना तो भगवान की आदत ये है कि हमेशा ये कहते हैं, बोलो बोलो तुमको क्या चाहिए। वो पूछते हैं सामने वाले से, बोलो तुमको क्या चाहिए, मानो वो भी परीक्षा लेते हैं, पता नहीं कौन सी वासना इसके मन में अटकी हुई है, क्या मांग लेगा। तो भाई तू बता तुझको क्या चाहिए। लेकिन यहां ध्रुव से भगवान ने कहा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि तुमको क्या चाहिए। वेदाहम, अहम वेद, मैं जानता हूं। और जब भगवान कहते हैं मैं जानता हूं तुमको क्या चाहिए, जीव की पसंदगी यदि ईश्वर को मालूम है तो फिर पूछने की आवश्यकता नहीं कि तुमको क्या चाहिए।
वो खुद ही कहता है कि मैं जानता हूं तुमको क्या चाहिए, ये चीज तुमको पसंद है। तो इसका मतलब क्या, ईश्वर उससे प्रेम करता है। आप इस बात को समझे, जैसे आपके घर परिवार में आप जब रहते हैं तो आपके घर में, घर का जो व्यक्ति है जिसने व्यवस्थाएं संभाली हुई हैं, वो जानता है कि इस व्यक्ति को कब क्या चाहिए। पत्नी जानती है पति को कैसी रोटी अच्छी लगती है, मां जानती है बेटे को कैसा खाना अच्छा लगता है। नहीं, पत्नी को मालूम है ये ऐसे कपड़े पहनते हैं तो वैसे ही बनने चाहिए, और वो कभी कभी वो सरप्राइज करने के लिए वो उसके लिए वैसा ही सूट लाती है, वो ऐसा पहनते हैं, इस गले का वी शेप का होना चाहिए और इस तरह का उस सूट में ये पैंट होना चाहिए, और इस तरह के 3 पीस सूट पहनते हैं या 2 पीस पहनते हैं, ये भी वो जानती है। तो पति को कैसा अच्छा लगता है, तो जिसको कोई व्यक्ति प्रेम करता है वो जानता है कि वो किस चीज को पसंद करता है। और अगर ईश्वर आकर कह दे कि मैं जानता हूं कि तुमको क्या चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है। हम ये तो कहते हैं हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन ईश्वर जब कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी पसंदगी क्या है, तो उसको जान लेना चाहिए कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है, वो जानता है कि हमको क्या चाहिए। वेदाहम, भगवान ने कहा मैं जानता हूं। वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक। हे राजपुत्र, मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या है, क्या चाहिए, मन में क्या है। तुम्हें पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं मिला, मैं तुम्हें वो पद देता हूं जो आज तक किसी को नहीं मिला। मैं देता हूं तुमको विष्णु पद, मैं देता हूं तुमको अपना पद। और ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव खड़े के खड़े रह गए, सोचने लगे ये क्या, केवल एक बड़े बड़े ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी युग युगांतर कल्प कल्पांतर भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान मिलते नहीं। उन भगवान को मैंने केवल 6 माह की तपस्या में पा लिया और एक पद लेकर संतोष कर लिया, ये क्या। लेकिन अब क्या पछताना, भगवान तो देकर अंतर्धान हो गए। लेकिन भगवान ने दिया है, यह महत्वपूर्ण बात है। भगवान ने क्या दिया है यह महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोगों का सिलेक्शन क्या होता है, जरा इस बात को जरा खूब ध्यान से गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो प्रसाद मंदिर में मिलता है वो प्रसाद है और भगवान का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान का प्रसाद है। लेकिन उसमें भी जो हम कैटेगराइज करने लगते हैं उसके कि ये जलेबी बहुत अच्छी है और ये पेड़ा बहुत अच्छा है, नहीं केला प्रसाद बहुत मीठा है, तो हम उस प्रसाद में भी अपनी पसंद को खोजते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है कि उसमें क्या दिया है, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हमको प्रेम करता है, उसने दिया है। अरे उसने इस लायक तो समझा, कितनों को कुछ नहीं देता लेकिन उसने हमें कुछ दिया। ये है बात। इसलिए खराब से खराब परिस्थिति में भी दुख पाकर भी भक्त झूम जाता है। किसी ने कहा तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा, इतनी तकलीफ हो रही है, भगवान ने बड़ा अन्याय किया। नहीं, मेरे प्राण प्यारे ने मुझे दिया ना, तो उसका भेजा। जब मुझे सुख देता है तो मुझे वो दुख भी तो देता है, तो सुख उसका भेजा हुआ है वो भी स्वीकार है, और दुख भी उसका भेजा हुआ है वो भी स्वीकार है, क्योंकि वो मेरे अपने प्रियतम का भेजा हुआ है। क्यों? छोटा सा बच्चा, 6 माह का बच्चा कस के अगर काट ले, क्या करेंगे आप? 6 माह का बच्चा, मां मारेगी उसे? छोटा बच्चा है, गोद का बालक है, उसे काट लिया, दर्द तो हुआ, पीड़ा भी हुई, वेदना भी हुई,
लेकिन माँ ने उपचार कर लिया, कोई ऑइंटमेंट लगा दिया, क्रीम लगा दी, लेकिन वो बड़ी प्रसन्नता से 10-5 को कहती है, देखा इतना नटखट हो गया है, इतना शैतान हो गया है, देखो इसने काट लिया। कहते अरे तुमने दंड नहीं दिया, अरे छोटा है ना, छोटा है। तो भगवान क्या कहते हैं, अरे भाई मेरे ये 2 ही तो बेटे हैं, एक समझदार ज्ञानी और एक नासमझ भक्त। मोरे प्रौण तनय समज्ञानी, मोरे प्रौण तनय समज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी, पालक सुत सम भगत अमानी, पालक सुत सम भगत अमानी, करऊं सदा तिनके रखवारी, करऊं सदा तिनके रखवारी, करऊं सदा तिनके रखवारी, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे माँ छोटे बच्चे को संभाल कर रखती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त को संभाल कर रखते हैं। इसलिए उसने दिया, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण, क्या दिया ये महत्वपूर्ण नहीं, उसने दिया ये महत्वपूर्ण है। ध्रुव लौट कर आए हैं, बड़ा स्वागत हुआ है। और इस प्रसंग में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ध्रुव ने अपनी विमाता सुरुचि को ज्यादा आदर दिया, सुनीति को उतना नहीं दिया। ध्रुव ने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन सामने खड़ी हुई माता सुरुचि को पहले प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि ध्रुव की दृष्टि बदल गई। ध्रुव ने सोचा, एक मां सुनीति जिसने जन्म दिया संसार में, फेंक दिया, और एक मां सुरुचि जिसने रास्ता दिखाया मुक्त होने का। यदि माता सुरुचि ने उस दिन तिरस्कार न किया होता तो आज मुझे भगवान के दर्शन का पुरस्कार न मिला होता, वरना मैं फंसा रह जाता उसी राजमहल में, एक राजा का बेटा होकर रहता, जीता, भोग भोगता और एक दिन चला जाता इस संसार से। लेकिन सुरुचि ने तिरस्कार किया और मुझको कहा, जा तू ईश्वर की आराधना कर। तो इस माता सुरुचि ने मुझे भगवान की ओर जाने को प्रेरित किया, इसलिए पहले मैं इसको प्रणाम करूं। और ध्रुव ने जब माता के चरणों में झुककर प्रणाम किया तो वो सुरुचि जिसके अंदर दुर्भाव था, विपरीत भाव था, उसने झुकते हुए ध्रुव को आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठा लिया। चरणों में गिरे हुए ध्रुव को दोनों बाहों से उठा लिया। सुरुचिस्तम समुत्थाप्य पादावनतमर्भकम् परिष्वज्याः जीवेति वाष्पगदगदया गिरा।
बेटा चिरंजीवी रहो, आयुष्यमान, आशीर्वाद दिया। अरे दुश्मन से भी आशीर्वाद लेने की भी एक कला है, और जैसे ये कला आ जाती है वो दुनिया में आनंद से जीता है। शत्रु से भी आशीर्वाद ले ले, दुश्मन से भी आशीर्वाद ले ले, ये कला हर एक को आती नहीं। दुश्मन को गाली तो आदमी दे सकता है, लेकिन दुश्मन से आशीर्वाद, उसकी शुभकामना मिल जाए, ये हर एक को आता नहीं है। ये तो किसी एक को आता है, किसी को भी लाखों में एक को आता है। रावण ने अपराध किया, रावण को राम ने मार दिया। अंतिम समय है और श्री राम रावण के चरणों के पास पहुंच गए। हे महापंडित, हे लंकाधिपति, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं रघुकुल वंशी सूर्यवंशी दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। रावण की आंखों में आंसू छलक गए। रामायण बहुत सी हैं, केवल तुलसीकृत रामायण ही नहीं, वाल्मीकि नहीं, तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि रामचरित सतकोटि अपार। तो दक्षिण भारत में एक रामायण है जो कंबर नाम के ऋषि ने लिखी, कंब रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। उस रामायण में ऋषि कंबर कहते हैं कि रावण ने सजल नेत्रों से प्रणाम करते हुए राम को आशीर्वाद दिया। कौन था रावण? राम का दुश्मन था ना। और इतना बड़ा दुश्मन अपराध किया और उसको मार भी दिया, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, प्राण छूट रहे हैं, लेकिन वो मरते मरते अपने मारने वाले को आशीर्वाद दे रहा है, चिरंजीवी भव। तो सबकी आंखें फट गईं, प्रभु ये क्या? अरे रावण तो आपको आशीर्वाद दे रहा है। बोले यही उसका बड़प्पन है, दुश्मन से भी आशीर्वाद लेना ये राम का काम है, ये रावण की विशेषता नहीं प्रभु, ये आपकी विशेषता है कि आपने चरणों में झुककर रावण को आशीर्वाद देने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए सुरुचि ने चरणों में गिरे हुए बालक ध्रुव को उठाया, हृदय से लगाया, सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा चिरायु भव, दीर्घजीवी भव। यह है दृष्टि बदल जाए। कथाओं से, वार्ताओं से, पुराण शास्त्रों के श्रवण से व्यक्ति का सोच, व्यक्ति का चिंतन और उसकी दृष्टि बदल जाए। संसार को देखने की दृष्टि ही तो बदलने की सारी क्रिया हो रही है। ये सब क्या है? सोच बदल जाए, व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया, सोच का तरीका बदल जाए। हम लोगों के सोच के तरीके कुछ थोड़े गड़बड़ हो गए और इसलिए सारी त्रासदी है, सारे दुख, सारे झमेले, सारे झगड़े, सारी परेशानियां समाज में इसीलिए आ रही है कि हम लोगों के सोच का तरीका बिगड़ गया है। वरना बहुत होशियार आदमी तो लेना जानता है, देना नहीं जानता। और जिस दिन वो देना सीख जाएगा उस दिन अपने आप सब चीजें बिछी हुई सामने परोस के आ जाएंगी थाली में। जिस दिन वो देना जान जाएगा। देखा अपनी चतुराई क्या है, हम लोग अपनी चतुराई से अधिक फायदा उठाना चाहते हैं। और जिस दिन दृष्टि में बदलता है, व्यक्ति का सोच बदलता है, और जब वो सोचता है हम अधिक से अधिक फायदा दूसरे को कितना देते हैं, तो वो सोच ही तुरंत पलट कर आता है और सामने वाला कहता है हम इसको कितना से कितना फायदा न करते हैं, तो वो उसको मिलता है। कभी भी ये खाली नहीं जाता, ये बात सोचिए। आशीर्वाद मिला ध्रुव को और तब महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को अपने राज्य पद पर प्रतिष्ठित किया। कालांतर में ध्रुव के उस भाई को मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा यक्षों के साथ युद्ध में। तो सीधी सी बात है, जो ईश्वर के पथ पर चलता है, तपस्या के पथ पर चलता है, वो अमर हो जाता है। और जो सांसारिक भोगों में लिप्त हो जाता है और उत्तम की तरह से जीवन में आनंदमय जीवन जीने के लिए केवल भौतिक पदार्थों का आश्रय लेता है, वो मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। ऐसे लोग जो भोगवादी हैं, जिनकी दृष्टि भोग परख है, वो नष्ट हो जाते हैं। और जो योग परख दृष्टि रखते हैं वो अमर हो जाते हैं ध्रुव की तरह से। ऐसे ध्रुव की कथा कहकर एक क्षण को श्री सुखदेव
मौन हुए हैं, आइए इस मौन का लाभ उठाएं, 2 घड़ी प्रभु के नाम का स्मरण करें, ध्यान करें भगवान का। राधे गोविंद 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 राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोपाल नंदलाल राधे राधे गोविंदा 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 गोपाल नंदलाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे गोपाल 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 राधे राधे गोविंदा गोपाल नंदलाल 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 राधे 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 गोविंदा 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 राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल
लाल राधे, गोपाल राधे नंद लाल राधे, गोपाल राधे नंद लाल राधे, गोपाल राधे नंद लाल राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे गोपाल राधे, नंद लाल राधे, नंद लाल राधे, नंद लाल राधे नंद लाल राधे, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोपाल, राधे गोपाल, राधे गोपाल, राधे गोपाल, बरसाने वाली राधे, 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 वृषभानु दुलारी 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 राधे, जय कीरत प्यारी राधे, श्री कीरत प्यारी राधे, जय जय कीरत प्यारी राधे, श्री कीरत प्यारी राधे, जय जय कीरत प्यारी राधे, श्री कीरत प्यारी राधे, जय जय कीरत प्यारी राधे, श्री कीरत प्यारी राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, राधे राधे जय राधे 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 राधे, राधे राधे श्री 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 राधे राधे, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, जय गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा
गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद 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 गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल। श्री राधा गोविंद भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। ध्रुव अमर हो गए और इन्हीं ध्रुव के वंश में विजिताश्व नाम के राजा हुए, क्योंकि ये वंश बहुत लंबा खिंचा। महाराज अंग भी हुए, अंग के भी एक बेटा हुआ, पहले हो ही नहीं रहा था, लेकिन बड़े यज्ञ के बाद ऋषियों की कृपा से बेटा भी हुआ तो दुष्ट हुआ, वेन नाम का बेटा हुआ, अत्याचारी दुराचारी। परिणाम यह हुआ कि ऋषियों ने एक ही हुंकार में उसको मार दिया और तब वेन की जांघों से, मृत वेन के देह की जांघों से एक काला सा पुरुष उत्पन्न हुआ, बौना सा, काला सा, राज्य के योग्य नहीं था, निषाद। और फिर उसी वेन की जब भुजाओं का मंथन किया गया तो उसमें से तो साक्षात भगवान का अंशावतार ही प्रकट हुआ, महाराज पृथु और महारानी अर्ची। महाराज पृथु ने इस पृथ्वी को सजाया, गौरूप धारिणी पृथ्वी को दुहा, सबने इच्छित वस्तु पाई और उन्हीं के नाम से इस धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। और पृथु के चरित्र की जो विशेषता है बस वो, उसका सार तत्व क्या है, महाराज पृथु कथा के बड़े प्रेमी थे। और एक बार जब भरी सभा में साक्षात भगवान प्रकट हुए और कहा बोलो क्या चाहते, तो महाराज पृथु ने जो मांगा वो भी बड़ा सुंदर। यहां तो कह के हार जाते हैं, कथा सुन लो, कथा सुन लो, और लोग कहते फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। कस के जानो भक्ति धाम, कैसे जाऊं, थक जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, परेशानी हो जाती है। अरे ईश्वर कृपा से कोई चलता है, कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से वहां तक नहीं पहुंचता। कथा सुनने के लिए तो ईश्वर की कृपा ही होती है, ना तो बहुत मुश्किल। मेला देखना हो तो चले जाएंगे, तो बाजार लगा होगा, हाट लगा होगा, गाती है ना, ए बिना कस के जानो द्वार हटा, हिटाइटी को कस के जानो द्वार हटा। कैसे जाऊं, क्या खरीदेगी, क्या क्या नहीं खरीदूंगी, लाली खरीदूंगी, लिपस्टिक खरीदूंगी, चोटी खरीदूंगी, ये खरीदूंगी, वो भक्ति धाम में आना मुश्किल है, सुनने का चाव नहीं, प्रभु की कृपा होगी तभी होगा, आसान नहीं। इसलिए महाराज पृथु ने कहा, देव यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे सिर्फ एक ही वरदान दीजिए। क्या वरदान चाहते हैं महाराज पृथु?
न कामये न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवा महत्तमान्तर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुत मे शमीवरा। एष मे वरः एष वरः विधत्स्व। आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे 10,000 कान हो जाएं। 10,000 कान? 10,000 कान का क्या करोगे महाराज? बोले 2 कान से मुझे चैन नहीं पड़ता, तृप्ति नहीं होती, मन नहीं भरता। आपकी कथा होती है तो 2 कान कम पड़ जाते हैं। आप मुझे 10,000 कान दीजिए जिनसे मैं आपकी कथा सुनता ही रहूं, कभी भी आपकी कथा से वंचित न रहूं। 10,000 कानों से मैं आपकी कथा सुनूं। है ना, अद्भुत बात है ना। भगवान ने तथास्तु कहा। तो पृथु चरित्र की विशेषता है, वो कथा के चरित्रों में